श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो गिन्नी सिंह राजपूत से पूछताछ करती रहती है, जिसमें वो उसके हस्बैंड का नाम पूछती है, उसके बाद उसकी फैमिली मेम्बर्स के नाम पूछती रहती है। बट वहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो उस चीज़ के लिए भी ऑब्जेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन सस्टेन हो जाता है। और यहाँ पे फिर उसे बोला जाता है कि आप डायरेक्ट टॉपिक पे आइए। तो जो अंजलि होती है वो उसे वो लहंगा दिखाती है और लहंगा दिखा के पूछती है कि ये लहंगे को आप जानती हैं। तो बोलती नहीं, मैं नहीं जानती। तो वो बोलती है बिल्कुल आप जानती हैं इस लहंगे को। तो वो फिर भी उस चीज़ के लिए मना करती है। बट यहाँ पे जो अंजलि होती है वो इस बात के लिए जब जोर देती है तो राघव सिंह राजपूत फिर से उस चीज़ ऑब्जेक्शन उठाता है। तो अंजलि जो है वो बताती है कि ये लहंगा जो है वो गिन्नी सिंह राजपूत ने ही खरीदा था, और उसे ऐसा बताया गया था कि ये लहंगा उसको इसलिए दिया जा रहा है कि उसको राघव सिंह राजपूत के छोटे बेटे की शादी में जाना है। पर वहाँ से वो सब चीज़ें उसकी ये प्लानिंग जो थी सब कुछ राघव सिंह राजपूत की ही थी, और उसके को राइटर थे चंद्रभान ठाकुर। ये दोनों जन मिल के ही ये सारी चीज़ें प्लान किए हैं और इस चीज़ को अंजाम दिए हैं, जिसमें उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि ये सब चीज़ें वो पद्मा को अपने रास्ते से हटाने के लिए करना चाहते हैं, जिससे ये सारा केस जो है वो पलट जाए और वो युवराज ठाकुर के हक में चला जाए। जैसे ही हम देखते हैं कि युवराज जो होता है वो बहुत डरा सा होता है, और यहाँ पे गिन्नी जो होती है वो सारी बातें बताती है कि हाँ ये मैंने ख़रीदा है, क्योंकि फाइनली एडवोकेट अंजलि अवस्थी जो होती है वो बोल देती है कि इस चीज़ का पूरा बिल और CCTV कैमरा फुटेज भी है उस दुकान का जहाँ से तुमने ये सब ख़रीदा था। तो ये सब सुन के सबको विश्वास होता है कि अंजलि झूठ नहीं बोल रही है, और गिन्नी सिंह राजपूत जो है वो इस बात को छुपाने के लिए झूठ बोल रही है कि उसने ये लहंगा नहीं खरीदा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही लहंगे की बात होती है, अंजलि बोलती है कि पद्मा को वहाँ से जो गाड़ी है वो लेके जाने वाली थी राघव सिंह राजपूत के हाउस पे, पर वो उन्होंने रास्ता वहाँ से बदल के उस चीज़ को चंद्रभान ठाकुर के रेंट वाले हाउस पे लेके गया था, जहाँ पे होने वाली थी युवराज ठाकुर की शादी। तो ये सब सुन के अंजलि जो है वो सारी बातें उसे पूछती है, पर गिन्नी जो होती है फाइनली फिर धीरे धीरे सारी बातें सच एक्सेप्ट करने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस गिन्नी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसकी बातों को जो भी चीज़ें थी वो सब बता देती है सच। तो उसे ऐसा लगता है कि अब तो गिन्नी भी फंसेगी इस केस में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो उसे सारी चीज़ें जो है वो पूछ लेती है, और उसके बाद अंजलि जो है वो बोलती है कि मैं अपना नेक्स्ट गवाह पर यहाँ पे बुलाना चाहूँगी, जो कि रहता है पद्मा का चाचा। तो वो बोलते हैं कि पद्मा को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने सारी जो भी हो सकी कोशिश वो की है। और यहाँ पे गिन्नी जो होती है वो जज साहब को नमस्ते करके वहाँ से जाने ही लगती है, तभी उसे घूर के देखती है अंजलि को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गिन्नी जो होती है वो डरी सी रहती है कि अब शायद उसको सारा सच जो है वो पता चल गया है, तो अब वो भी ना फंस जाए और उसकी शादी ना टूट जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं पद्मा के चाचा जो है पवन, वो आ चुके होते हैं, और वो उनसे गीता पे हाथ रख के कसम दिलाई जाती है कि वो जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो वो गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि वो जो भी कहेंगे सच कहेंगे। यहाँ अंजलि जो होती है वो उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। जैसे ही जो पवन होते हैं वो वैसे ही डरे रहते हैं, क्योंकि वो एक साधारण इंसान रहते हैं, जिसकी वजह से उनको वो थोड़ी भी चालाकी नहीं करते, और वो सारी चीज़ें जो होती है डर की वजह से सब सच सच बता देते हैं। किस तरीके से चंद्रभान ठाकुर उनके गांव गया था, और किस तरीके से उन्होंने पद्मा के साथ शादी करने के लिए उसे ऑफ़र दिया था, और सारी बातें उसे जो भी बोली थी उसने। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो
बता देता है कि क्या क्या हुआ था। तो किस तरीके से पद्मा के ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई गई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राजू जो होता है वो भी सारी बातें बताता है। और यहाँ पे अंजलि जो होती है फिर से उससे पूछताछ करती है, तो वो सब बताता है कि किस तरीके से मैंने जो मेन पॉइंट था वही शूट किया है। जैसे कि उसकी एंट्री कैसे हो रही है, कब हो रही है, वो खुशी खुशी आ रही, क्योंकि वो एक्चुअली जा तो रही थी अंजलि की शादी, मतलब लाइक वो राघव सिंह राजपूत के घर जाने वाली थी, इसलिए वो इतने अच्छे से लहंगे में रेडी हुई थी और इस तरीके से वो जा रही थी कि वो खुश है इस चीज़ के लिए। पर वो सिर्फ उसे एक दिखाने का बहाना था कि फ़ोन में इस तरीके से कैप्चर हो कि वो खुश थी। तो उसके बाद लास्ट में अंजलि जो होती है वो बोलती है कि मैं अपनी आखिरी गवाह बुलाना चाहती हूँ, जो कि पद्मा रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भंजन जो होता है वो बोलता है कि अब इस अंजलि अवस्थी को मज़ा चखाना ही पड़ेगा। तो वो बोलता है कि हाँ, इसको तो मज़ा चखाना पड़ेगा, इसके नाम के आगे बेईमान लगाने के लिए अब ये केस पलटने के लिए पद्मा ही काफ़ी है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो भी बोलेगा वो सब सच बता देगा। यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो उससे पूछताछ शुरू भी करते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पति का नाम क्या है। तो पहले तो वो नहीं बोलती है, फिर उसके बाद वो बोलता है अच्छा मैं समझ गया, तुम्हारे में तो पति का नाम नहीं लेते हैं। तो ये सब सुन के फिर वो अभी तक चुप ही रहती है, वो कुछ भी बोलती नहीं है। और राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो खुद से ही सब कुछ बताते रहते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो उठ के ऑब्जेक्शन करती है कि ये बीच में कैसे कुछ भी बोल सकते हैं इस तरीके से। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कुछ भी बोलने नहीं देते हैं पद्मा को। तो इस वजह से अंजलि को लगता है कि ये सिर्फ उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उसे उसके ऊपर भार दे रहे हैं अपनी बातों से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पद्मा होती है वो बहुत डरी रहती है। और यहाँ पे गिन्नी जो होती है वो भी बहुत उसे गुस्सा आता रहता है कि ये कहीं सच ना बोल दे सारी बातें। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पद्मा होती है वो सब बताने लगती है कि किस तरीके से वो क्या थी, कैसे हुआ इनकी शादी। तो यहाँ पे राघव सिंह राजपूत को लगता है कि ये सारी बातें वो उसके हक के लिए बोलेगी कि किस तरीके से उसकी और युवराज की लव मैरिज हुई थी। ये इनका एक प्लान ही था जिसकी वजह से उन्होंने पद्मा के साथ उसकी शादी करवाई थी। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बहुत गुस्से में रहती है इसलिए कि उसने जो राघव सिंह राजपूत होता है वो बोलता है कि ये अंजलि भी तो अपने बाप की तरह बेईमान होगी, गणेश अवस्थी की तरह। और यहाँ पे अंजलि जैसे ही ये सुनती है तो वो तुरंत गुस्से में आ जाती है और उसे बोलती है कि आपको मेरे पिताजी का नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं लेना भी नहीं चाहता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पद्मा के साथ पूछताछ करते रहते हैं और पद्मा जो होती है वो सारी बातों को सुनती रहती है और समझती है कि क्या बोलना है उसे, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है सच क्या है युवराज ठाकुर और उसके परिवार का। और यहाँ पे पद्मा जो होती है वो धीरे धीरे सारी बातें बताती है कि मेरा नाम पद्मा है और मैं इनके यहाँ पे मैड का काम करती थी और इनकी शादी जो है युवराज ठाकुर की शादी महक ठाकुर से होने वाली थी। तो ये सब सुन के पहले तो वो बताती है कि किस तरीके से उसे मॉलेस्ट किया जाता है। तो ये सब सुन के युवराज को लगता है कि कहीं कुछ उल्टा ना बोल दे कि ये इसे अपहरण इसका किया गया था, क्योंकि वो बताती है कि इन लोग मुझे बार बार, क्योंकि पहले तो ये सब चीज़ें उसके अंदर इतनी हिम्मत ये अंजलि की वजह से आई, क्योंकि अंजलि ने उसे बोला कि आप चलो मैं आपका FIR करवाऊंगी, पुलिस स्टेशन लेके चलूँगी। और ये सब चीज़ें सुन के वो बोलती है कि ये सब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना था, पहली बार मैंने अपराधी को देखा था और अपराध भी देखा था। तो वो पूछती है कि कौन से अपराधी की बात कर रही हो तुम। अंजलि जो होती है पद्मा से पूछती है, तो अंजलि को पद्मा बताती है कि युवराज ठाकुर अपराधी जो है वो युवराज ठाकुर है। इस तरीके से सुन के सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि युवराज ठाकुर के बारे में कैसे बोल सकती है। और यहाँ पे भंजन जो होता है वो सोचता है कि सारा प्लान उल्टा पड़ गया, क्योंकि अंजलि के हक में मतलब जो भी सच था वो सब बोलने लगती है पद्मा। और सारी बातें जब जैसे ही पता चलती है तो वो सब लोग सुन के शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ राघव सिंह राजपूत और युवराज ठाकुर और
चंद्रभान ठाकुर की जो भी बुराई थी और जो उनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग थी उसके बारे में बताती थी, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता था कि अब तो ये सब चीज़ें जो है बता रही है वो सिर्फ एक सच बता रही है, क्योंकि उनके हक में नहीं बोल रही थी एक भी बात उसने। तो उसकी वजह से राघव सिंह राजपूत और युवराज ठाकुर और चंद्रभान ठाकुर दोनों के होश उड़ गए थे। तो डर लगता है कि अब कहीं उनका सच पकड़ा ना जाए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।